नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप खूब मेहनत कर रहे होंगे। आप खूब मेहनत कर रहे हो और आपका खूब सहयोग मिल रहा है, इसलिए मुझे भी ताकत मिल रही है और आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। शुद्ध शब्दों को पीछे हमने पढ़ा था और आज पुनः एक उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उन शुद्ध शब्दों में हमने ए वाला परिचय पढ़ लिया था कि ए जो प्रत्यय जुड़ता है वो कैसे क्या होता है, कैसे बनता है शब्द। पीछे हमने पढ़ा था क्या कि जैसे मान लो कोई भी शब्द में, किसी भी शब्द में ए, ये, इक, ई, ई, ए, एन, इसमें आयन ही याद कर लें आप। आयन आदि प्रत्यय जब जुड़ते हैं किसी शब्द में तो उस शब्द के प्रथम वर्ण में क्या परिवर्तन आ जाता है, ये हमने पढ़ा था। क्या आ जाता है? देखो कि ए अगर होता है, ए और आ होता है तो उसका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। दूसरा हमने नियम पढ़ा कि अगर छोटी ई, बड़ी ई और ए होता है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका आई हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ होता है तो उसका क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। उसके बाद अगला पढ़ा, चौथा नियम क्या पढ़ा कि अगर मान लो री है, री आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर हो जाएगा। ये इतने हमने पढ़े थे। अब इनके एक एक नेम भी आगे लिखा था कि कैसे क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है। आगे 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 एक एक हमने उदाहरण भी पढ़े थे कल। तो बात तो इतनी याद रखनी है कि ए प्रत्यय जुड़ने पर किसी शब्द के प्रथम वर्ण में निम्नलिखित परिवर्तन आ जाता है। अब हम चलते आगे। कुछ ए वाला, ए प्रत्यय वाला उदाहरण हमने पढ़ लिया था। अब है ये वाला। ये प्रत्यय, ये प्रत्यय जुड़ने पर या लगने पर मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन के साथ, मूल शब्द में प्रथम स्वर में परिवर्तन के साथ मूल शब्द का ले लो, मूल शब्द का अंतिम स्वर भी, अंतिम स्वर, मूल शब्द का अंतिम स्वर लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जब यह प्रत्यय जुड़ेगा तो ये तो परिवर्तन होगा ही होगा, ये जो सामने लिखा हुआ है। साथ में ये से पहले वाला जो वर्ण है, ये से पहले वाला जो वर्ण है उनमें क्या हो जाएगा? स्वर का लोप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लिखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक उदाहरण, मैं मधुर, एक उदाहरण लिया मधुर। शुद्ध शब्दों में बहुत कारगर है। देखो मधुर लिया तो इस देखो ए का, तो देखो प्रथम वर्ण में अगर ए है तो आ हो जाएगा, आ है तो आ हो जाएगा। तो यहां ए है तो इसका तो क्या हो गया? आ हो गया। और धू का धू हो गया। अब इसमें से ए लो का लोप हो जाएगा, आधा रे बचेगा, आधा रे ये पर चला जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि इससे पहले वाला वर्ण जब ये प्रत्यय जुड़ता है तो वो हलंत हो जाता है, यानी स्वर उसमें से लोप हो जाता है। कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, जरूरी नहीं ए स्वर हो, ए के अलावा और भी कोई स्वर हो सकता है। यहां अगर ए है, ये रूल तो वही रहेगा, ये नियम तो कल वाला ही रहेगा। इनमें से कोई भी प्रत्यय जुड़े तो प्रथम वर्ण में तो समान ही परिवर्तन आएगा। यानी यहां प्रथम वर्ण में तो ए का आ हो जाएगा, आ का हो जाएगा, छोटी बड़ी ए का आई हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का औ हो जाएगा, री का आर हो जाएगा। ये तो शब्द में समान चलेगा। अब देखो ए का क्या हो गया? आ हो गया। अब देखो
दूसरा देखो शब्द लिखते हैं निराशा, ये लिख दिया। अब इसमें क्या जोड़ दिया, ये प्रत्यय। शुद्ध शब्दों में देखो माधुर्य होता है, ऐसे ही देखो इनमें क्या होगा, ई है, तो इधर आ जाओ ई किसमें बदलेगा, आई, तो क्या कर देंगे यहां आई, नहीं हो गया। रा का रा कर दिया और से में से आ का लोप हो जाएगा, इसका मतलब आधा से बच जाएगा और ये लिख देंगे। शब्द क्या बन गया, नैराश्य। दूसरा देखिए इसमें और भी हम शब्द लेते हैं, जैसे देखो लिख लिया क्या, डी ई बड़ी ले ली, दीन में भी हमने क्या जोड़ दिया, ये प्रत्यय जोड़ दिया, तो दी बड़ी का क्या हो जाएगा, दई हो जाएगा, आई हो जाएगा, न हलंत रह जाएगा, यानी इसमें से ए का लोप हो जाएगा, ये का ये कर देंगे, शब्द बन गया क्या, दिन। एक बात और बता दू साथ में, ये तो हो ही रहा है, साथ में एक बात ध्यान रखना, जहां यह प्रत्यय अगर जुड़ते हैं तो उसके आगे ता नहीं जुड़ेगा, मैं आगे नोट लगा के दिखा दूंगा। ता और ये प्रत्यय साथ में कभी नहीं आते, क्योंकि दोनों ही भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, इसलिए ये और ता दोनों प्रत्यय एक साथ कभी नहीं आते। जैसे निराश्यता, माधुर्यता, दिन्यता ऐसे नहीं लिख सकते। फिर देखो आगे चले तो जैसे मैंने लिखा सोम, ओ आ गया इसमें, सोम में ओ आ गया और ये प्रत्यय जोड़ दिया, देखो क्या है इसमें ओ आए, तो ओ का क्या हो जाएगा औ, तो क्या हो जाएगा सो का सौ, और मैं का हलंत हो ही जाएगा, ये का लोप हो जाएगा, ए का, तो क्या बन गया सौम्य। सोम का मतलब होता है मधुर, सोम किससे बनाए, चंद्रमा से, ठीक है, यानी चंद्रमा की किरणें मधुर होती हैं, तो उससे क्या बनाया सौम्य स्वभाव, यानी सोम जैसा स्वभाव। आगे बढ़े तो और भी आगे चलते हैं, जैसे मैंने लिया यहां पर सु, सुंदर शब्द ले लिया और सुंदर में ये प्रत्यय जोड़ दिया। अब ऊ का देखो, ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो यह देखो ऊ का क्या हो गया औ, और ने का ने, दे का दे, रे हलंत हो जाएगा, क्या बन गया शब्द सौंदर्य, क्या बना शब्द सौंदर्य। और भी हम शब्द लेते हैं, और देखो आगे कैसे बनते, और भी शब्द है ऊ वाला, बड़ा ऊ वाला, और ये बड़ा ओ वाला, कोई भी शब्द ले सकते हैं। इसमें देखो ओ वाला लिए हमने, यहाँ छोटा ऊ वाला लिए, और ए वाला भी ले सकते हैं। देखो एक शब्द लिया एक, एक में ये जोड़ा हमने, तो देखो ए का आई हो जाएगा, ए का तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और आधा के का कह रह जाएगा एक के। इसमें हो सकता है कि औ भी आ जाए, औ का तो औ रहेगा, ओ का औ, आई का आई रहेगा, ये भी हम लिख सकते हैं साथ में, नहीं लिखे तो पता है आई का तो आई रहता है और औ का औ रहता है। आगे देखते हैं अगला शब्द, जैसे री ले लिया हमने, जैसे शब्द लिया गृहस्थ, गृहस्थ ले लिया हमने और इसमें जोड़ दिया यह प्रत्यय, तो देखो री है वो आर में बदलता है, तो इसमें गे तो है ही, री है उसका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, जैसे आर होगा तो गे आ में मिल जाएगा, तो गे में आ में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें फिर क्या आधा रे, आधा रे बाद वाले वर्ण पर जाता है, से का से रह जाएगा आधा, अब इसमें से स्वर का लोप हो जाएगा, इसमें थे में से, और शब्द क्या बन जाएगा गारस्थ्य बन जाएगा, गारस्थ्य। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये देखो ये प्रथम वर्ण में आएंगे ये तो परिवर्तन हो रहा है, और जैसे पहले वाले वर्ण में भी क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। ऐसे हम और उदाहरण लेते हैं और शब्द लेते हैं और फिर उनमें हम परिवर्तन लाते हैं, कैसे क्या हो जाता है वो देखते हैं। चलते आगे, अगले और शब्द देखिए, कुछ कुछ और शब्द भी आपके लिए लिखे हुए यहाँ पर, वो वही नियम है, ये वाला ही नियम, ये प्रत्यय वाला ही नियम है, सारे के सारे ये प्रत्यय। देखो सब में ये प्रत्यय, पहला वाला देखो चणक में ये जुड़ा, तो देखो यहाँ चे में ए है, देखो ए है, ए का क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, तो ए का आ हो जाएगा, और ए का पूरा हो जाएगा, और कै आधा, इससे पहले वाले में स्वर का लोप हो जाएगा, तो आधा कै और ये चाणक्य। दूसरा चे का चा हो जाएगा, तू का तू रहेगा, रे आधा हो जाएगा, ये प्र चला जाएगा, चातुर्य बन गया चातुर्य। दय का देखो इसमें दरिद्र शब्द लिखा हुआ है, दरिद्र में दय का दा हो जाएगा, फिर री हो जाएगा, और देखो इसमें दारिद्र, इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, दय का इसमें ऐसे ही लिखा जाएगा, ये थोड़ा अपवाद है, दारिद्र्य होता है, ये अपवाद है, इसमें ध्यान रखना, इसमें दय ऊपर नहीं जाएगा, ये अपवाद है इसका, दारिद्र्य।
दूसरा देखो सम में सा हो जाएगा और आधा में हो जाएगा और क्या हो जाएगा साम्य। सौम्य नहीं हो जाएगा इसमें, इसमें साम्य। स का आ हो गया, मैं हलंत होगा, ये हो गया। अदिति देखो, ए में आ हो गया, दी का दी रह गया और ती है वो तय है वो आधा हो जाएगा और ये का ये आदित्य। अब देखो गणपति है तो गे का गे में है तो इसमें तो आ हो जाएगा। णे पे इसमें कोई, अब इसमें होगा, इसमें से ई का लोप हो जाएगा, तय और ये गणपति। उसके बाद स्वतंत्र, स्वतंत्र में क्या हो जाएगा स्वा, यानी ए का आ हो जाएगा इसमें और ये तय त्रे आधा, इसमें क्या हो जाएगा त्रे आधा हो जाएगा स्वातंत्र। और ये फिर प्राची, देखो प्रा में पहले से आ है तो पहले से क्या है आ है तो आ का आ ही रहेगा तो क्या हो जाएगा प्रा च आधा ये प्राची। एक शब्द और देखता हूं देखो, जैसे शब्द आता है दीति, दीति में ये जोड़े देखो ई है इसमें और देखो इधर ई है वो किसमें बदलेगा आई में, तो देखो ई तो बदल जाएगा किसमें यह प्रत्यय जुड़ने पर आई में, तो आई होगा दय में जुड़ेगा तो दई, तय आधा हो जाएगा और क्या बन जाएगा दैत्य। तो ये सब क्या दे रहा है भाव, इससे उत्पन्न हुआ चाणक्य, इससे उत्पन्न हुआ चतुर से चातुर्य, दारिद्र्य दरिद्रता से उत्पन्न हुआ है, साम्य सम से उत्पन्न हुआ है, साम्य माने समान, आदित्य अदिति से उत्पन्न हुआ है। तो ये उत्पन्न होने का भाव दे रहा है सारे। उसके बाद आगे देखो, आगे लिखा हुआ है समरस, यानी समरस में क्या करना है से का से में आ की ए की ध्वनि आ रही है तो इसको आ बनाना है, सा में रे और से आधा और ये सामरस्य, सामरस्य से आधा हो जाएगा क्योंकि इसमें से ए का लोप हो जाएगा। फिर देखो ई है, ई बड़ी है तो इसमें ई है आई में बदलती है, देखो ई किस में बदलती है आई में, तो धी किस में बदलती है धई में, रे आधा है और रे आधा हो जाएगा, इसमें से स्वर का लोप हो जाएगा और ये बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा तो धैर्य। उसके बाद देखो धी में ई है, ई का तो बन गया आई, आई बनते ही धै में जुड़ गया तो धई हो गया, इसमें से ए का लोप हो गया, ए का लोप हो गया, आधा रे बच गया, आधा रे किस पर जाएगा बाद वाले में तो धैर्य हो गया। इसमें देखो नी में ई है तो ई बदल जाएगा आई में, आई जुड़ जाएगा नई में, नए में तो नई बन गया, फिर रे हो गया, फिर तय हो गया और इसमें से ए का लोप हो जाएगा, ए का लोप हो जाएगा तो किस पर चला जाएगा रे पर। उसके बाद आगे देखो इसमें भी ई है, नैवेद्य तो ने है जहां पर उसमें नई, देखो ए है उसका आई हो जाएगा, सॉरी नी है उसका, नी है उसका आई हो जाएगा तो नी का क्या हो गया नहीं हो गया और वे का वे हो गया और दे आधा हो जाएगा नैवेद्य। नैवेद्य कहते हैं, नैवेद्य प्रसाद जो होता है। और ये उसके बाद निपुण, नी में भी ई है तो नहीं हो जाएगा और पू का पू रह जाएगा, ने आधा हो जाएगा नैपुण्य। उसके बाद देव है तो देव में दो मात्रा आ जाएगी देव्य, दिव्य, क्योंकि ए जो है ना उसमें भी आई में बदलता है तो दे का दे वगैरह वह आधा हो गया। उसके बाद कुटिल है, कु है, कु का मतलब ऊ है, ऊ किस में बदलता है औ में, तो देखो कु का क्या हो जाएगा कऊ और फीटी और आधा लय, यानी इसमें से स्वर का लोप हो रही है कौटिल्य। जैसे ही चणक बना है ऐसे ही कौटिल्य बना, ये देखो शब्द कैसे बनते जा रहे सब, यानी कहने का मतलब पहला वाला वर्ण कैसे बदलेगा उस पर ध्यान है तो ये लास्ट वाले तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि ऐसे पहले वाला वर्ण, यह प्रत्यय जो से पहले वाला वर्ण है उसमें से स्वर का लोप होता है, बस इतना ही याद रखना है, स्वर का क्या होता है लोप हो जाते हैं। और शब्द देखो इनके, फिर आगे देखो और शब्द जैसे एक लिखा हुआ है सुभाग, देखो सु में इसमें ऊ है, इसमें और ऊ को आपको जैसे आए नहीं तो इसी तरह की ऊ है किस में बदलता है औ, तो देखो ऊ तो बदल दिया हमने औ में, यानी औ में बदलता है उसमें लगा दिया से में सौ, भा का भा हो जाएगा, आधा गे हो जाएगा, ऐसे पहले आधा वर्ण हो जाएगा क्योंकि स्वर का लोप हो जाएगा, इसलिए शब्द क्या बना सौभाग्य, शब्द क्या बना सौभाग्य। ऐसे देखो इसमें ऊ वापस आ गया, ऊ का क्या बनता है औ, खुद स्वर है तो खुद स्वर लगा दो, इसमें व्यंजन है से तो स्व पर लगा दिया, अकेला स्वर है मूल तो स्वर पर लगा दो और दा लगा दो और तय को हलंत कर दो, क्या बन गया औदात्य, उदात से उत्पन्न उदात भाव वाला औदात्य। इसमें भी री आ गया, देखो री किसमें बदलता है आर में,
तो देखो प्री आ गया, तो प्री पार में ऐसे बदल दो, नहीं तो देखो पे री का जाएगा आर में, तो पे में आ मिला दो, आधा रहे है, तो पे में पा, फिर आधा रहे पाद वाले वर्ण के ऊपर जाएगा, और कै को हलंत कर दें और ये कर दें। पार्थक्य, पार्थक्य पृथक का भाव रखने, पार्थक्य। महात्मा देखो ये शब्द आता है मैं का मां, यानी ए का आ हो गया, और हा का हा रह गया, तय का आधा तय रह गया, मां में से स्वर का लोप हो जाएगा, और क्या बन गया महात्म। ध्यान रखना इसमें महात्म गण पूछते हैं, महात्म गण, महात्म गण है वो सही है, महात्म गण है, ये प्रत्येक की नियम लागू है, तब मैं का मार है तो मैं ही रहेगा, महात्म गण हो जाएगा। इसमें ये प्रत्यय जुड़ने से, यानी वो जो इक ए एन आयन और ई छोटी बड़ी ई ए प्रत्यय जुड़ने से ये हो रहा है, ठीक है, नहीं तो सीधा महात्मा और महात्म गण वैसे ही लिखा जाता है। तो महात्मा कई बार पूछा जा चुके हैं, बहुत अच्छा ये प्रश्न बनता है। और उसके बाद देखो वी, अब वी आ गया तो आपको याद आना चाहिए आई में बदलेगा, तो वी का वही हो जाएगा, और रा का रा रह जाएगा, और गे का स्वर लोप हो जाएगा, और ये वैराग्य। उसके बाद लवण, ल वे णे, तो किसका क्या हो जाएगा, लय का ला, वे का वे, णे हलंत हो जाएगा, और ये लावण्य, लावण्य सुंदरता, लावण्य। और उसके बाद विभिन्न का देखो वही, वही हो जाएगा और भी हो जाएगा। और ये देखो इसमें अब आगे दिक्कत है कि न दो है इसमें, तो एक ने तो आधा ही, एक ने और आधा कर दो, वे भिन्न हो जाएगा, वे भिन्न, यानी ये से पहले स्वर का लोप होगा और ई का आई होगा, तो वे भिन्न। तो ऐसे शब्द को इंपोर्टेंट शब्द है सारे, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, ये प्रत्यय वाले देख लें, इंपोर्टेंट शब्द है, परीक्षाओं में आते रहते हैं। अभिजात में क्या करें, ए आ रहा है तो ए आ रहा है तो आ में बदलेगा, तो आ लिख दिया, ये पूछा भी जाता है, अभिजात्य होता है, अभिजात्य होता है, भी का भी हो जाएगा, जा का जा रह जाएगा, अब इसमें से स्वर का लोप हो जाएगा और ये प्रत्यय जुड़ जाएगा, अभिजात्य होता है, अभिजात्य। दंपति पूछा गया एक बार फर्स्ट ग्रेड में कि दंपति शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखो संपत्ति में ऐसा लिखा जाता है, संपत्ति में, इसलिए दंपति ये गलत कर देते हैं, संपत्ति वो सही है, दंपति ये सही। तो दंपति में जोड़ते इसमें दे का दा और आधा में, फिर पूरा पे, और तय में से ई का लोप हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, दाम्पत्य। उसके बाद ऊ का क्या हो जाएगा, औ, ऊ औ में बदलता है, कैसे हो जाएगा, तो ऊ का औ में बदलता है कब, जब यह प्रत्यय जुड़ता है तब। तय का तय हो जाएगा, सु का सु रह जाएगा, कै में से स्वर का लोप हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो वो एक तो प्रत्यय याद रखने, ए, ये, इक, ए, छोटी ई बड़ी, पीछे वाली क्लास में देख लेना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसमें देख लेना, नहीं तो पीछे वाली क्लास में दे रखे हैं। तो फिर वो बदलेगा, तो बदल रहा है, और संतान का बोध होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है जैसे मान लो इसमें तो ऐसे अपने ई प्रत्यय जोड़कर बना देंगे, जैसे मान लो शब्द है कि पहाड़ पहाड़ी, तो उसमें नहीं होगा पहाड़ पहाड़ी होगा, पे का पा नहीं होगा, क्योंकि वो उत्पन्न होने का भाव नहीं दे रहे। सूजन, सूजन से उत्पन्न, तो सू का सौ, जय का जय, और इसमें से स्वर का लोप, और ये सौजन्य। उसके बाद सूर देखो, सू है सौ में बदलेगा, आधा हो जाएगा ये रहे, और बाद वाले पर चला जाएगा। तो देखो प्रत्यय के ऊपर भी लग सकता है, यानी उसके बाद कौन सा वर्ण है उस पर रह चला जाएगा आधा, और ये देखो इसमें जा रहे हैं, यानी जो प्रत्यय है उससे पहले जो वर्ण है और वो आधा रहेगा, और रह होगा वो आगे वाले के ऊपर चला जाएगा, यानी प्रत्यय के ऊपर चला जाएगा। केवल रह के साथ नियम लागू, बाकी की तो खुद आधे लिखे जाते हैं सारे, और रह आधा होता है वो ऊपर लगता है, तो उस प्रत्यय के ऊपर चला जाएगा। कितने इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको तो याद क्या रखना है, नियम याद रखने, शब्द याद आपको नहीं रखने। नियम अगर याद है तो आप फिर आराम से कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऊ का औ हो रहे हैं, ई का आई हो रहे हैं, कैसे बन रहा है, इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। ये वाले नियम बताए मैंने आपको, और भी आप खोज सकते हैं बहुत सारे शब्द जिसके अंत में ये जुड़ा हुआ है। अब देखो ये से मिलते जुलते शब्द है, वो भी आपको मैं नोट में लिखवाऊंगा, और इसमें नोट में लिखो आप, एक बात है कि नोट लगाई लिखो कि ये प्रत्यय के साथ
ये प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय नहीं जुड़ता है, ता प्रत्यय नहीं लगता है। ये तथा ता में से एक ही लगता है, यानी इनमें से एक ही लगा सकते हैं। ये और ता में से एक ही लगा सकते हैं, दोनों नहीं लगा सकते। जैसे मैं आपको बताऊं कि कैसे लगा सकते हैं। सब में तो लगेगा नहीं, सुभागता नहीं होगा, कुछ शब्दों में होगा। जैसे भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे मैंने कभी बताया कि सुंदरता बनाया, सौंदर्य बनाया। क्या बनाया हमने? सौंदर्य। अब देखो इसमें मूल शब्द है क्या? सुंदर। तो आप तो या तो क्या कर दो, ये लगा दो या फिर ता लगा दो। ता लगाओगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें, और ये लगाओगे तो यहां परिवर्तन आ जाएगा। और सौंदर्यता है वो शब्द गलत है। माधुर्यता, जैसे मान लो ये शब्द आता है परीक्षा में कि उदार्यता, औदार्यता, औदार्यता, या उदार्यता गलत है। या तो ता हटा दो तो उदार्य सही, या फिर मूल शब्द था उदार है उसमें ता लगा दो। इन दोनों अब सही, या तो ता लगाए या ये लगाए। ये परीक्षा में आते हैं, माधुर्यता, औदार्यता, सौंदर्यता। तो इसमें से ता क्या करो? हटा दो। अगर आपको ता लगाना है तो ये हटा दो। ये हटाओगे तो पहले वाला जो वर्ण है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि ता लग गए ना। तो पहला वाला कोई नियम नहीं है, ता के साथ कोई नियम नहीं कि पहला वाला स्वर बदलता है। बस ये के साथ नियम है कि पहले वाला स्वर है बदलता है। ठीक है, ऐसे शब्दों पर भी जरूर ध्यान देंगे अपन कि ये और ता, ये नोट लगा दिया मैंने कि ये और ता दोनों ली लगते हैं। जैसे देखो एक उदाहरण है, दोनों ता प्रत्यय, देखो ये प्रत्यय और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते। ये भी बताया कैसे नहीं आते, नोट लगाए लिखवाए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सुंदर, अगर इसमें ये लगा दिया तो क्या बनेगा? सौंदर्य। अब इसमें ता नहीं जोड़ सकते, दोनों ही समान भाववाचक शब्द बनाने वाले हैं। अगर आ गया सुंदर और इसमें अगर ता जोड़ना है तो पहले ता ही जोड़ दी, बस ये नहीं जुड़ेगा। फिर क्या बनेगा? सीधा ही शब्द बनेगा सुंदरता। इनमें शुद्ध शब्द पूछते हैं, इसमें ता लगाएगा तो गलत हो जाएगा। यानी ये और ता दोनों भाववाचक, दोनों समान प्रत्यय, इसलिए ऐसे लिखना है अपने को। यानी ये के साथ ता नहीं आएगा, बस ये आ गया तो ता हटा दो, और ता लग गया तो ये हटा दो। फिर यहां कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऊ का ऊ ही रहेगा, सुंदरता, मधुरता, उदारता, ऐसे कैसे ही रह जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ बताया, इस पर आप जरूर ध्यान दें। ऐसे शब्दों में परीक्षा में पूछते हैं, कई बार आता है देखो कि सौंदर्यता, सौंदर्यता को शुद्ध करके लिखिए, तो इसको ता हटा दो बस तो शुद्ध हो जाएगा। या क्या कर दे आप, ये हटा दो तो शुद्ध हो जाएगा। दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही सौंदर्यता और सुंदरता दोनों ही भाववाचक संज्ञा है और दोनों ही शुद्ध है। बस इतना ही ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है। अगला जो नियम पढ़ेंगे वो है इक प्रत्यय। ये देखो ये सेम रहेगा, ये समान है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इनमें बदलाव ऐसे ही आते रहेंगे। अगले जो शब्द है वो इक प्रत्यय वाले हम पढ़ेंगे कि इक प्रत्यय लगने से कैसे बनते हैं शब्द। इक प्रत्यय वाले भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कई बार क्या जो है औद्योगिक आएगा, उद्योगिक आएगा, कैसे क्या आएगा, नियम वही रहेंगे, बस इक प्रत्यय जुड़ेगा। ये और ए में थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसे मान लो ये से पहले वाला वर्ण क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, यानी स्वर का लोप हो रहा है, व्यंजन बन रहा है। और ए में क्या था? ऊ आ रहा है तो उसका वह हो रहा है। ऐसे मान लो ऊ का वह भी हो रहा है, ऊ आ रहा है तो। और मान लो ई प्रत्यय जुड़ेगा आगे, तब भी बताएंगे आपको। जैसे मन्नू में ए जोड़ा तो मानव बना, तो मन्नू में अगर बड़ी ई जोड़ते हैं तो देखो मां बनेगा, न बनेगा, ई आ गया तो वी हो जाएगा, ऊ का वही बनेगा तो मानवी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे शब्द है कुछ उनमें बन सकते। बात इतनी याद रखनी है कि ए प्रत्यय से पहले ऊ आ जाए तो वो किस में बदलता है? वह आ जाए ये प्रत्यय से, ये प्रत्यय से पहले कोई भी स्वर आ जाए तो उसका लोप हो जाता है। पहले वाले वर्ण में वही परिवर्तन है, स्वर में वही परिवर्तन है, ये याद हमें रखना है। एक बार याद अगर कर लेंगे ना ये बात, फिर हमेशा के लिए काम आएगी ये बातें, प्रत्यय में भी काम आएगी निकालने में। और दूसरा मैंने कहा कि ऐसे शब्दों एक और भी होता है, जैसे ये से मिलते जुलते होते हैं, जैसे कर्तव्य, जिनके अंत में तव्य और तव्य आता है। जैसे मान लो एक आता है तव्य और एक आता है टव्य, वहां ये रूप लागू नहीं होगा।
वहां तव्य प्रत्यय निकलेगा। जैसे कर्तव्य, ध्यातव्य, मंतव्य, ज्ञातव्य, वहां तव्य प्रत्यय निकलता है। अगर तव्य भी आता है, द्रष्टव्य में आ गया तो तव्य प्रत्यय, और तव्य आ गया तो तव्य है। जैसे ध्यातव्य, ज्ञातव्य, मंतव्य तव्य प्रत्यय, और द्रष्टव्य आ गया तब भी तव्य प्रत्यय। फिर वहां पर यह प्रत्यय नहीं है, आपको लगेगा कि आधा वर्ण है, लेकिन वहां पर प्रत्यय क्या है? तव्य। ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए बताएं कि तव्य और तव्य वाले शब्द हैं, उनमें यह प्रत्यय नहीं लगेंगे। शब्द के अंत में तव्य और तव्य आते हैं तो वहां तव्य प्रत्यय निकलेगा, न कि यह प्रत्यय निकलेगा। वो अलग है, वो अलग नियम है उनके। यहां ये का नियम है कि ये जब जुड़ेगा तो ये परिवर्तन आएगा। इन शुद्ध शब्दों में आज के लिए इतना ही है, और आगे और भी हम पढ़ेंगे। शुद्ध शब्दों की 2-3 क्लास और होगी, उनमें और नियम हम जानेंगे। नियम जानने के बाद फिर अलग शब्द हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। क्लास को शेयर जरूर किया करो, आप लाइक किया करो, ताकि मुझे लगे कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं वो आपके समीची में है, यानी आपके लायक है। ये आप ध्यान रखना। आपके अनुकूल अगर चल रही है क्लास तो मुझे लग रहा है कि अनुकूल है, नहीं तो फिर फायदा क्या है? भी मेरा ये प्रयास है कि ये चीजें परीक्षा में आती है। भी मैं हमेशा कहता हूं मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, ज्ञानवान नहीं हूं, मैं वास्तव में नहीं हूं, मैं ये सच कह रहा हूं। लेकिन मुझे ये पता है कि आरपीएससी में या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कोई भी एजेंसी पेपर लेती है उसमें प्रश्न कैसे आते हैं, बस इतना ही ध्यान है मुझे। इतना ही रखना चाहता हूं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, उतना ही ध्यान रखता हूं, और हमें उसी से लेना देना है, और हमें कोई ज्ञान से लेना देना नहीं। आज के लिए इतना ही। आपने सुना, देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।